महाराज की जय। बंदों, गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। अव्यक्त रूप में संत सदगुरु महाराज, व्यक्त रूप में गुरुजनों, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, हमाताओं, अचर दोनों रूपों को प्रणाम। हम लोग परमात्मा की सृष्टि में जीवन संयमित होकर जीते हैं तो ईश्वर के अधिकारी कहलाते हैं। जीवन को संयम खो देते हैं तो हम ईश्वर की सत्ता में रहते हुए भी ईश्वर को भूले रहते हैं। और इसके संबंध में संत महापुरुष का विचार रहता है, नारी मही पुरखा, पुरखा मही नारी। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी है कि बिना नारी के पुरुष यानी कि जन्म लेने की बात नहीं होती, और बिना पुरुष के नारी का भी जीवन अधूरा रहता है। हम आप इतिहास के पन्नों में देखते आते हैं कि स्त्री पुरुषों के संयोग से यह सृष्टि का कालक्रम चलता है, लेकिन इस क्रम में यह देखा जाता है कि किनके जीवन में कितनी शांति और कितनी अशांति। हम आप ऐसे भी जीवन को देखते हैं कि संसार का नाम संत कबीर साहब ने रखा प्रेम का चोरना। यह संसार को प्रेम का चोरना माना है। तो प्रेम कैसा होता है? एक प्रेम ऐसा है कि जिस प्रेम में कोई बाधा नहीं, इसको संत सूरदास जी महाराज कहते परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तोष उपजावे। वह असीमित प्रेम होता है, उसमें किसी तरह की बाधा नहीं होती। और एक प्रेम को हम संसार में देखते आ रहे हैं, वृक्ष से प्रेम है तब तक आम का अभी समय है, तो आम के वृक्ष के प्रति सबका श्रद्धा है, सबका दृष्टि है। आम गिरता है तो सब उधर नजर दौड़ता। एक प्रेम हुआ भी, लेकिन वह आम का सीजन खत्म होगा, वह वृक्ष के पास रहेगा, लेकिन उसका प्रेम जो फलदार वृक्ष के साथ था वह प्रेम नहीं रहता। हम आप ऐसे ही समय को देखते, कभी किसी से लेन देन की जब बात होती तो ऐसे अगाध प्रेम होती है कि लगता है कि एक दूसरे के बिना रहा नहीं जा सकता। हम लोग ऐसे दृष्टांत को सुने होंगे, राजा और मंत्री एक थाली में खाया करते थे। कभी राजा साहब घूमने गए, चंदन के वृक्ष बहुत थी। राजा ने मंत्री से पूछा कि यह वृक्ष कीमती है या साधारण वृक्ष है? मंत्री ने कहा बहुत कीमती वृक्ष है। राज शासन काल में आप जितना भंडारण बना सकते हैं, इसके ऊपर रुपया ही रुपया है। फिर राजा ने कहा कि देर क्यों, जब यह वृक्ष बेचने योग्य हो गया इसे बेच देना चाहिए। मंत्री ने कहा ठीक है, आपका आदेश हो गया तो अब यह बिकेगा। लग गए मजदूर, चंदन वृक्ष बिकना शुरू हो गया। मंत्री जी को उसमें कमीशन अच्छा आने लगा। मंत्री जी 8 दिन तक राजा साहब के पास पहुंचे नहीं। राजा के मन में होने लगा कि एक साथ हम लोग बैठ के खाते थे और आज ऐसा कैसा समय आ गया कि मंत्री जी ना हमको भेंट होते ना हम मंत्री जी को भेंट होते। मंत्री जी को जो कमीशन आने लगा उनके लोभ में पड़ गए, तो मंत्री जी उसी लकड़ी बेचने में अपना समय बिताते थे, राजा के पास आते ही नहीं थे। फिर मंत्री जी के मन में भी वह प्रीति आई कि हम दोनों एक साथ बैठ करके भोजन करते थे, और आज ऐसा समय आ गया कि हम लोभ में पड़ गए और हम राजा से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। तो मंत्री जी भी इस बात को सोच करके वह चल देते हैं राजा की तरफ, और राजा भी चलते हैं मंत्री की तरफ। आज मंत्री को ढूंढेंगे और मंत्री से पूछेंगे ऐसा बात, आखिरकार रास्ते में भेंट हो जाती है। तो मंत्री जी का जो काम था राजा का अभिवादन करना कर लिए। राजा का भी जो काम था अभिवादन के साथ उसको बोलना। कहते देखिए भाई, आज मैं बोलूँगा कि हम दोनों कैसे हो गए।
एक साथ भोजन करते थे और आज हम 8 दिन से ऐसे हो गए कि हम एक दूसरे को देख ही नहीं रहे, भोजन करना तो दूर है। यही प्रसन्न कवि साहब ने कहा, अब हम ऐसे यही जन्म का लाहा। तब हम ऐसे मतलब हम लोग जब अपने शरीर के साथ संसार में आए तो बचपन हमारा कैसा था, जब हम जवानी के बीच दौर में हम चलते हैं, हमारा शरीर और हमारे संसार में जो हमारे बर्ताव करने वाले हमारे प्रेम की जो अंग हैं उनकी भविष्य कैसी है। संत लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, जालिम जोर जुआपन आए, ब्याह लाए सुंदरी, हरि पद सुधा छाड़ी, पिबत विषय विष गगड़ी, मन पामर हो नर तन काहे को धरी। फिर उन्होंने ऐसा भी कहा, बीते खात खिलात बात बोले तोतले। हम लोग का समय बीता है अज्ञान अवस्था में, लेकिन हम तोतली बात बोल करके पाप और पुण्य दोनों को संजोग करके शरीर में डाला है। रामकृष्ण जी महाराज ने कहा, मेज पर नमक का भी डिब्बा है और चीनी का भी डिब्बा है। बच्चे चीनी खाने में बड़े मशगूल हैं और चीनी के प्रति उसका रुझान है और वह चीनी को बार बार डिब्बे में खाने जाता है। लेकिन संजोग से मान लो कि नमक के डिब्बा में ही चीनी समझ कर अगर नमक खा लेता है तो क्या बच्चे को उस समय क्या चीनी का मिठास आएगा? ऐसा नहीं होता। उसी तरह से तुम अनजान में कोई तोतली बात बोले हो जो बोलने योग्य नहीं था, वह भी दोष तुम्हारे शरीर के अंदर में प्रवेश किया। यह है सूक्ष्म ज्ञान। यह एक विचित्र लीला है संत महापुरुषों का, ऐसा खोज करके रखा। और हमारा शरीर तो ऐसे भी 5 शरीर से लेस है और इसमें हम जरात्मिका माया से ऐसे लेस हैं कि कर्तव्य और अकर्तव्य को भूल जाते हैं। यही जन्म का लाहा है। और आखिरकार नेहरू जी ने कहा इस शरीर के संबंध में कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो रोते हुए, जीता है शिकायत करते हुए, मरता है निराशा से। तो कोई महापुरुष ऐसे बातों को लिखते हैं और हम लोग जीवन में इस बात को देखते आते हैं। तो राजा और मंत्री के बीच में क्या हुई कि आशा निराशा में बदल रहा है और आखिरकार मंत्री अपनी गलती बताते हैं कि मैं लोभ में पड़ करके आपसे दूर रह गया। तो कैसा लोभ? एक प्रेम ऐसा था कि 1 रुपये पैसे की ऐसी विषय कहते मान मणि को यों तजे। हम लोगों के जीवन में मान और मणि भी एक ऐसा प्रेम को तोड़ने वाला है जो हम आप देखते ही आ रहे हैं कि रुपये पैसे के कारण शोक करते करते शरीर को गला लेते हैं। और एक आज की ही इतिहास नहीं है, धन शोक, पुत्र शोक, जो पुत्र शोक राजा दशरथ को भी सता ही दिया और आखिरकार संसार से विदा करवा दिया। एक प्रेम वह भी है हम आप संसार में देखते आते, लेकिन हम लोग संवाद सुने भगवान श्री राम और भगवान नारद के बीच में कि मैं जब विवाह करना चाहा तो आपने क्यों रोका? और जवाब कितना सुंदर था कि जिस तरह से मैं या गाय, बछड़ा यानी कि लेरू जब आग में कूदना चाहता तो गाय उसको बचाना चाहती है, या जो मनुष्य के बच्चे हैं तो माँ उस बच्चे को बार बार वहां से हटाती है। मैंने कि गाय के बच्चे भी हों चाहे अब उसका अपना बच्चे हो, तो जान रहे हैं कि बच्चा है, बच्चा का स्वभाव है आग में या सांप को पकड़ना, तो माँ बार बार उसको बचाती है। लेकिन वही बच्चा जब जवान होता है माँ उस बच्चे से प्रीति करती है, लेकिन पूर्वज की तरह नहीं करती, क्योंकि माँ अगर अपने शरीर पर वस्त्र नहीं भी रखी है तो बच्चे हैं तो माँ उस समय लज्जित नहीं होती, लेकिन वही बच्चे जब जवान होते तो माँ को लज्जित होना पड़ता है। फिर भगवान राम ने यह भी संकेत किया कि जब आप हमारे पास आए थे तो आप जा रहे थे क्या करके? तपस्या करके जा रहे थे। तपस्या में आपके मन में क्या था ख्याल कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, और उसी क्रम में विश्व मोहिनी का स्वयंवर चल रहा था। इसको लक्ष्मण जी महाराज ने इस तरह से कहा
कि महादेव सुख पाई। महादेव ने भस्मासुर को वरदान दे दिया, ठीक है जिस पर तुम हाथ डालोगे भस्म हो जाएगी। तपस्या तो किया था, तप तो किए, लेकिन तप करने का परिणाम क्या था? मन में जो आया वही मांग लिया, तो भगवान ने दे भी दिया। अब फिर भस्मासुर के मन में यह भी ख्याल आया भगवान चले जाएंगे फिर हमारा वरदान सत्य है कि नहीं है, तो ये हम कहाँ पर प्रयोग करेंगे? चलिए भगवान शिव के माथा पर हाथ दे देंगे। तो हम आप विचार करें कि संसार में ऐसा भी भक्त था जो भगवान ने याद दिलाया कि तप किया, तप करने का। हम लोग भी छठ करते हैं, जितिया कभी दूठो काम तो लगभग बिहार में तो मजबूत है, जो बिहार से लेकर के अमेरिका जैसे राष्ट्र में भी छठ करने लग गए लोग, कि कितने मजबूती से जो हमारे बेटा ठीक रहते, हमारे परिवार ठीक रहते, इस उद्देश्य से आप छठ करते, एक तप करते हैं आप भी। लेकिन एक तप करने वाला ऐसा भी है कि भगवान सामने में है, भगवान उसको वरदान भी दे रहा है, और उससे परिणाम में जब भगवान को अब जांचने की बात हो रही है तो भगवान अब भाग रहे हैं। उन्हीं के हृदय से निकला हुआ वरदान उसको सांप बन रहा है, उसका जीवन अवसान हो रहा है, और आखिरकार भगवान शिव भाग रहे हैं। तो भगवान शिव को भगवान नारद मिल रहे, क्या हुआ? देखा पीछे में मेरा ही वरदान मेरा सांप बन गया, मेरा जीवन अवसान कर दिया। यहीं पे संत साहिब स्वामी जी महाराज ने कहा अब की करिए भगवान हो। है तो कलयुग के संत ये जाने तो रहिए तन के बारे में जान रहे थे कि क्षण भंग हो रहा, अब भले अवसान हो, ना कछु कैलू साधु संगतिया, ना कछु कैलू दान हो, अब की करिए भगवान हो। ऐसी विपत्तियां आ रही है कि इतने बड़े कि जिसके नाम पर हम आप दान धर्म करते और उसके नाम पर पूजा करते, ऐसे व्यक्तियों का चर्चा भी इतिहास में संतों ने लिखा कि वे खुद दुखी हैं अपने वरदान। और आखिरकार भगवान नारद कहते थे उपाय तो है, आप ही ने कहे थे, याद दिला दिया कि जब देवगण को जब विपत्ति आई से भूमंडल में, तो आपने क्या कहा? कहाँ जा रहे हैं सब कोई? विष्णु भगवान को खोजने। विष्णु भगवान तो भाई सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, यही स्तुति किया जाए उनका। कहाँ ये बात तुम कहे थे? कहा अब देर क्यों आपको? मतलब हम आपके लिए एक विचार संदेश है वहाँ पे कि हम मानवों को जो शंका घेरे रहता है उस शंका को भी दूर करने के लिए हमारा इतिहास पुराण में एक साक्षी है कि एक सगुण रूप में, एक जानकार गुरु के रूप में एक प्रदर्शित होते हैं भगवान नारद, जो भगवान शिव को याद दिलाते हैं। और याद का परिणाम क्या मिला? अभी सुने एक शब्द हम लोग गुरु महाराज का, कुशल। कुशल किसको है? कि ध्यान पहले नहीं होता है लेकिन जप होता है। विचार करिए कि जप होता है लेकिन ध्यान पहले नहीं होता है। कि जिसने अनुभव किया है जीवन में तो वह अपनी विचार को हर वक्त सदा के लिए रखा है संत साहित्य में। तो वहाँ भगवान शिव अपने हृदय में जो अभ्यास करने का ख्याल रखने वाले होंगे तो उनकी कृपा दृष्टि यानी कि अनुभूति जो अपने शरीर के अंदर में फैली हुई, उसका परिणाम क्या हुआ कि इस क्षितिज पर एक विश्वमोहिनी का अवतार हो रहा है। और विश्वमोहिनी जैसे जैसे कला में नाच करती हैं तो भस्मासुर का दृष्टि भगवान शिव से हटकर विश्वमोहिनी की ओर लग जाती है, और परिणाम विश्वमोहिनी करीब आती है और बातचीत करती है, और करीब में बातचीत करते हुए ऐसा ममत्व वाली हो जाती है। जो हम लोग सुन रहे थे, स्त्री के संयोग से क्या सब नहीं बनता, लेकिन ऐसा दोष नहीं दे करके मत हम लोग भूल जाएं। हम लोग यह भी देखें कि आखिर कल्याण किसका होता है। ईश्वर ने ये विधान बनाया तो बनाया किसके लिए? आखिरकार विश्वमोहिनी कहते हैं कि आप शादी करना चाहते हैं तो आप भगवान भोले को बड़ी पसंद है नाच, आप भी नाच कीजिए, हम भी करते हैं, और आखिरकार हम जैसे करेंगे वैसे आप भी करिए। और अपने से नाच करने क्रम में माथा पर हाथ लेते थे, भस्मासुर भी लेते और अपने आप में वह भस्म हो जाते। तो महादेव सुख पाई, अपने बनाई बनत नहीं, जाको राम न देख बनाई। शरीर से हम लोग समय बिता रहे हैं, लेकिन क्या परमात्मा की कृपा दृष्टि में हमारा समय बीत रहा है? हमारे इतिहास के पन्नों में ऐसा भी है कि बाप दान कर रहे हैं, बेटा बार बार बाप को कह रहे हैं पिताजी ऐसी गैर मत दान करिए आप। आखिरकार पिता को क्रोध आता और
पिता ने श्राप दे दिया कि तुमको भी मैं दान कर दिया, तो बेटा बड़े निठल्ले होकर के कहते हैं, वहाँ कोई डर भर नहीं, निडर होके कहते हैं, पिताजी नाम बोलिए ना किनको आप दान कर दिए। तो क्रोध में आकर के कर दिए किसको भी, यमराज को दान कर। जिस यमराज के मुंगरा देखकर थर-थर कांपे छे प्राण हो, अवती करिए भगवान। प्रभु छथिन कृपा निधान हो। वहीं पे एक भरोसा भक्त को दे रहे हैं कि प्रभु कृपा निधान है। यमराज का विधान और उसके दंड देख करके हमारा प्राण कांप रहा है। जिस नचिकेता को यमराज के यहाँ बाप भेज रहा है, ऐसे नचिकेता भी यमराज के यहाँ से प्रसन्नचित्त होकर के भारत भूमि को पवित्र कर दिया। फिर से वह प्रेम ला दिया वरदान में, मुझे पिता और पुत्र का प्रेम पुनः श्रेयवश हो, जो आज पदावली में इसका दर्जा आता है। तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले हुए, तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो सच्चा ले। किसके पास जाओ? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्य हूँ के पार, पार गमन ही सार भक्ति है। और उसमें यह भी है, तन में पिल पांचों तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। तन में पिलिए, गुल्ली डंडा खेलने वाले, हम लोग का भी समय बीत गया, तो गुल्ली को पिला करके तब इसको मारो। तो पहले गुल्ली को उस गड्ढा में डालो, तब वहां से गुल्ली को मारो। हम लोग को भी गुरुमाई बिहार में ठठी भाषा में इतनी बड़ी आत्मज्ञान को रखा कि तन में पी लो, पहले तो कूदिए आप। भगवान कृष्ण कालिया दाम में कूदे, नंद और यशोदा का जीवन अंत होने की बात हो गई, हम भी कूदेंगे लला के नाम पर। प्रेम तो वहां भी था, लेकिन वहां के ग्वालवाल वहां के लोगों ने कहा नहीं ऐसा मत कीजिए। और अब तो एक तो गया, एक की जान तो खतरा में है ही। अब तो नागराज उसको डस ही लिया होगा, तो आप काहे कूदिएगा उसमें। लेकिन जरा विचार करिए, वो नागराज कहाँ है आज? हम लोगों का मस्तिष्क में जो अंधकार का नागराज छा रहा है, इसमें जो हम नंद यशोदा की तरह हम लोग स्त्री पुरुष के भेष में समय बिता रहे हैं, दुर्भाग्य कहते जितने मनुष्य अंधारी हैं, एक ही जता चला दिए कि सभी प्रभु भक्ति कर सकते। कैसे? लॉकडाउन को कैसे तोड़िएगा? अंदर वो बाहर घट पट हटाना चाहिए। एक लॉकडाउन को तोड़ने की प्रक्रियाएं हैं। हम लोग नए लॉकडाउन को देख करके बेहोश होते हैं कि हम लोग का रोजी रोटी चला गया, लेकिन हम लोगों के जीवन की क्षति प्रतिपल होती है, इसकी जानकारी और इसकी तलक कौन देने वाले होते हैं? हम लोग को वारंट कुर्की होती है, तो वारंट कुर्की को रोकवा भी देते हैं और छीना भी जाता है, सामान संपत्ति बर्बाद भी होती है। यहाँ के शरीर से कानून व्यवस्था को हम तोड़ते हैं, तो हम लोगों के ऊपर जो वारंट कुर्की प्रमाणित रूप से चली आती है कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। और संतमत सत्संग में आज मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में प्रा रहता है, या सुबह सुबह एक ठो साबुन मिलता है हम लोगों की बुद्धि पर, जो कभी हमारे वंश के लोग कहे होंगे कि नहीं कहे होंगे, लेकिन इस वर्तमान समय में परम संत बाबा देवी साहब का अंतिम समय में गुरु महाराज ये सब सत्र को लिख करके भेजे, और आखिरकार निर्णय हो गया कि अब से संतमत के सत्संग जब होगी थी इस स्तुति से शुरू होगी। जब परम संत के बीच में गुरु महाराज भी तो रचे साहित्य, और वह साहित्य कैसा रचना रच दिए, आज इसमें शब्द है कि सत्य शब्द धर कर चल सारे आवरण पार में, सदगुरु करुणा कर तर ठहर धर में ही जावे पार। कैसा करुणा है, कैसी कृपा है कि आप ईश्वर के राज में पहुंचेंगे। और आपको कौन कौन बाधक हैं, तो हम लोग बाधक को भी पढ़ते हैं, गो गुण विषय पंच, इंद्रियां के विषय पसार में हमारा बाधक प्रतिपल में बना हुआ है, फाटक लगी हुई है बड़ी जोर से। प्रेम की डगर को कैसे तोड़ा गया है, परमात्मा ने तोड़ करके रखा। परमात्मा ने सृष्टि काल क्रमेण में किया है, लेकिन उसमें ऐसा तोड़ और बंधन भी डाल दिया है जो मोह की बेड़ी कहा जाता है इसको। और मोह की बेड़ी को राजा जयचंद यहाँ एक पहलवान आए थे, और पहलवान
से हाथ मिलाने के लिए भी कोई नहीं होते। आखिर राजा जयचंद्र को मन में हुआ, लगता है कि मेरा राज्य में सब नामर्दे, ढूंढना पिटवाया, कोई भी पहलवान से हाथ मिलाओ। एक कैदी ने सुना था डिंडोरा, कैदी ने कहा था मैं लड़ूंगा पहलवान से, तो वह कैदी लगभग आजीवन का था, उसका जो ताला लगा हुआ था जकड़ गया था, चाबी का पता ही नहीं था। तो कैदी ने कहा अगर राजा का हुक्म हो तो मैं अपने बल से इस बेड़ी को तोड़ सकता हूँ, जेल से निकल सकता हूँ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैदी जब इतना बलशाली था तो फिर ये कैदी इतना दिन जेल में क्यों रहा? जब यह कहता है कि सब बेड़ी को मैं तोड़ दूंगा, एक झटके में तोड़ दूंगा, तो फिर इतना शक्ति होने पर भी कैदी क्यों रहा जेल में? आखिर राजा जिज्ञासा बस जाकर के कैदी से पूछता है, भाई इतना शक्ति है तो फिर आप जेल में क्यों बंद है? कहाँ शक्ति तो ठीक है, लेकिन एक ठो मोह का बेड़ी मुझे इस बेड़ी में बांध करके रख दिया। कहा वो कैसा है? कहा हम तो भाग जाते जेल से, लेकिन आप हमारे परिवार के लोग को छोड़ते, सबको जेल में डाल देते। तो मैंने सोच लिया कि उससे अच्छा है कि मैं ही रह जाऊं जेल। काहे परिवार वाले को मैं जेल में डालूं, इसीलिए मैं इस जेल में चुपचाप रह गया, अपनी शक्ति का वास करके मैं बैठ गया चुपचाप। राजा ने कहा कि मोह की बेड़ी सबसे बड़ी बेड़ी होती, मेरी बेड़ी तो कमजोर है, लेकिन मोह की बेड़ी ऐसी है, खतरनाक होते हुए भी वह शांत हो जाता है। आज हम लोग भी विचार करें, मोह का शहर कहर नर नारी, द्वीप फाटक घनघोर, कुमति नायक फाटक रोके परिहों कठिन झिंझोर। हम लोग के जीवन में झिंझोर है कि नहीं? हम कितने बड़े मोह के फाटक पर, कुमति के फाटक में बैठते। तो भगवान नारद भी कुमतिवान हो गए कि रूप को देख करके, और एक रूप हम लोग को भी देखने के लिए गुरुदेव ने सिखाया। वह रूप कैसा है? दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंदर में देख सुन सुन अंदर में खोजना। अपने से नहीं मिलेगा, गुरु की कृपा से तह में ही पहुंच खोजना। अपनी कृपा नहीं होगी, वहाँ गुरु की कृपा होगी। दो नजर को जोड़ने में, जिसका नजर जुड़ेगा उसमें भी रूप प्रकट होगा। और अभी जो परमात्मा ने जिस नयन को रख के दिया है, इसमें कितना बड़ा हानि है। सूरदास जैसे व्यक्ति को बेल का कांच फोड़ करके कांच से आंख फोड़ना पड़ा। जिंदगी वो भी एक नजर इधर संसार में भी है, एक नजर अजगर सांप को भी है कि आंख में ही, एक नजर मकड़ा को भी है, आंख में ही ला रहे उसको, जहाँ चाहे बंधन में बन जाता। संसार में परमात्मा ने हम लोगों का जो सृष्टिक्रमण किया है, इसमें एक ऐसा शक्ति को दे करके भी, और अपने शक्ति में माया मोह में सारे में जाल में भी डाल दिया है। भगवान राम जब धरती पर थे तो लक्ष्मण को लगी है शक्तिवान, इसमें कि नाग फांस में बंधे हैं। तो गरुड़ जी महाराज को भी शंका हो रहा है कि भगवान के सामने सांप बांध दिया। तो गरुड़ काकभूषुंड के बीच में संवाद है, हाँ ये शंका हमको भी हुआ था। गरुड़ जी ने कहा हमको जब राम का अवतार हुआ था तो मैं भी सोचा कि लोग जाते हैं भगवान को देखने, देखे भगवान कैसा था। मैंने देखा दूध भात खा रहा, नंगे दौड़ रहा है, और मेरे मन में भ्रम हुआ कि कैसा भगवान है। तो मेरे वो पकड़ने के लिए मेरे दौड़ा, तो बस 2 बीच के दूरी, यानी कि उतनी दूरी में मैं पकड़ने में नहीं आ रहा था। तो भगवान ने मेरे को ऐसा कर लिया, अपनी माया से मेरे पेट में मुझे डाल दिया, और मैं देखा कितने ब्रह्मांड। फिर हंसा तो मैं निकल गया, तब मेरा भ्रम दूर हुआ। तो आपको भी यही मतियाबिंद हो गया। उसके सगुण रूप को देख करके आप भ्रमित मत होइए। मतलब हम इतिहास के पन्नों को देखेंगे, और गुरु महाराज अपने पन्नों में लिखा, कार्तिक काया नीच माया मूत्र बुंद सो है बनो, तामाही शकलो मल जय नहीं गिनो। हम लोग के शरीर में जो मल भरा हुआ है गिना नहीं जाएगा। ऐसे तन कहाँ कर बसे, फिर भी इस तन के लिए क्या गर्व करते हो? नाम भजो अभिमान तजो। इस नीच माया से नाम भजन करके ही, नाम भजन का रूप दिया। रे मन ऐशो कर संन्यासा, संन्यास जीवन में आओ। संन्यास जीवन में देखिए गुरु नानक देव जी महाराज कितना सुंदर था। किसकी विशेषता रखो? योग की विशेषता रखो।
और संयम करने के लिए अपने इंद्रिय को काबू रखो, अपने इंद्रिय पर बस करो। तो बस करने की जहाँ तक बात आती है, हम लोग देख ही लेते हैं कि निंदा करने यानी चुगली करने में बड़े महान हो जाते हम लोग। जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो, देवी देव मनई है, सही ले बांस दियो खोपड़ी, शीश फाड़ बिक रही हैं। एक इतिहास यह भी सूरदास जी महाराज ने रखा, जिन लोगन सो नेह करत हो, सो तो ही देख ही नहीं है। वह भी प्रेम को याद दिलाता है सूरदास जी महाराज, लेकिन वह भी प्रेम को याद दिलाता है। घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत हुए घर खई है। मतलब यही शरीर को भूत की भी संज्ञा दी जा रही है, जल्दी कर दीजिए, लाश हटा दीजिए, अब भूत हो गया। फिर उसी में कहते संकेत करते हैं, अजहू मूढ़ करो सत्संगत। जरा भी शरीर छोड़ेंगे तो करेंगे। हम जीवन काल में हम मानवों के लिए सूरदास जी महाराज का कितना सुंदर है, अजहू मूढ़ करो सत्संगत, संतन में कछु पई है। गुरु महाराज कहते हैं उसको, गुरु की भक्ति, साधु की सेवा बिनु, स्पष्ट लगा हुआ है, कछु हो न पाई हो, कछु हो न पाई हो। जरा विचार करिए कि जीवन में अगर आज हम लोगों को अगर कुछ मिल रहा है, जैसे पहला स्थान दर्जा है, सत्संग मिलता है हम लोग को। ये सत्संग आज का है। हम अपने आप में विचारें, इतने बड़े महान शरीर में महान कांति रूप आत्मा, वेद भगवान की बात है, ये कांति रूप आत्मा को दिव्य गुण युक्त अनहत नाद को हम प्राप्त करें, ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें। हम लोग सत्संग योग के पहला पृष्ठ पर इस बात को पढ़ते हैं। और मनोभूमि को त्याग रूपी, तपस्या रूपी बीज से उर्वरा बनाइए। जिस तरह से बबदेव को मिला था, करत करत अभ्यास से रसरी आवत जात पे शिल पर परत निशान। तो एक समय वही बबदेव गुरुकुल में रह के भी बंधु कहलाया, और आखिर गुरुदेव ने भी उस बंधु को निकाल दिया आश्रम से, जाओ तुम ज्ञान लायक नहीं हो। तो आखिर क्या, सगुन में गुरु ने निकाल दिया, लेकिन एक निर्गुण वासी जिसको कहते काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, जो परमात्मा सदा अलेप रूप से है, उसकी कैसी कृपा हुई। एक तरफ जिज्ञासा है पानी पीने की, कुआं पर पानी भरने वाली पानी भर रही हैं और कहते बहन जी पानी पिलाइए। तो पानी पिलाइए, तो उस क्रम में क्या देख रहे हैं जिज्ञासा? बस जिस रस्सी में मुलायम का गुण है, वह रस्सी भी कठोर पर, यानी कि उसे ईंट पर बार बार घिसाया है तो ईंट को काट डाला है। जिस घड़ा को उस लहरा पर रखा हुआ, लहरा पर रखने से वहां गड्ढा हो गया है। तो आंख तो बबदेव को उस समय भी था ना, और आंख तो बबदेव को गुरुकुल में भी था ना, और कान में शब्द भी गुरुदेव देता था, लेकिन वह कैसा जठर था। लेकिन वही उसका जटपन कहाँ निकल रहा है? एक जिज्ञासा है पानी पीने की, तो वहां पे उसको रसरी आवत जात पे शील पर परत निशान, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। वह बबदेव यही शब्द तो लिख रहे हैं कि करते रहिए अभ्यास, आपका जड़ बुद्धि में सुजान का लक्षण प्रकट होगा। आज हम आप विचार करिए कि न बबदेव जी हैं, न गुरु जी, न गुरुकुल हैं, लेकिन हृदय में श्रद्धा तो है। जो हम लोगों को आज अगर संतमत मिला है, तो संतमत क्या है? ये संतमत सत्संग में आकर के कोई ऐसा परिवर्तन लाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि गुरु बार बार छड़ी ले करके बार बार डंडा मारते रहे। मैंने देखा 20 साल में सबको कहते थे जे खेबे ना से जान ले भाई मंदिर के जे फ्री में मिले थे रसगुल्ला टिकड़ी, जखन मोन है जते जे खेने जो जब तो फेरा तो हमारा बाद में कही है नहीं जे फेरा है लग रहा। और देख लीजिए आज आपके सामने ही समय बीत रहा है कि जो जो जैसे खाया है मस्ती में, तो उसकी मस्ती क्या हो रही है? ऐसी बस्ती में बदल गई कि बाबो हमरा पर से नाराज भए गेल, उल्टे टका लगबे छे बाबा हमरे पर। हम मने मन सोचते हमें की लगेबे भाई,
ये सुबह में छुबैत रहिए, सुबह में तो मुँह लागे फिरिए के टका की। लेकिन भाई हमरे जेबी में टका रहा था, हम कभी गिले नहीं हमारा कते विदाई मिल रहे। चुपचाप आके आप ये सेवा निकाल लो, आप ये जाना तू करता रख लो नहीं रख लो, हमने गिना नहीं। लेकिन ये बात हम सब दिन कहते रहे कि मंदिर के पैसे को किसी भी समय अपना मत बनाना या पंचिए। और मैंने जिस दिन पूछा ककरा पूछ कर तू कपड़ा खरीद लो, नहीं पूछ लिए, नहीं पूछ लो तो अपन जान हो भविष्य के लिए आप अपना स्वार्थ के लिए मंदिर के पैसा से तू कपड़ा किन लो तो तू जाना। क्योंकि पलटू साहब ने लिखा धोबिया धोए लीजिए फिर न मिले यह बारी। क्या धो लीजिए? बैराग से अपने जड़ रूपी बुद्धि को गुरु ज्ञान से। कैसा गुरु ज्ञान है? धुन आने गगन का सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव करिहो मैं सेवा वाकी। गुरु का स्वरूप क्या दिया पलटू साहब? धुन आने गगन का। बिना आकाश के हम लोग जी नहीं सकते, स्पष्ट बात है। हम मिट्टी पर हैं तो मिट्टी में पानी भी है, दोनों का अंश मिला हुआ है। फिर मिट्टी से ऊपर हवा और आग दोनों मिला हुआ है, लेकिन चारों को यह आकाश नहीं होता तो फिर ये सब कुछ टिकता ही नहीं। बिना आकाश को हम जी नहीं सकते। उसी तरह से पूरे शरीर का हेड बॉस या मस्तिष्क है जो गुरु महाराज कहते हैं गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। इस मस्तिष्क में क्या मंडल है? भंवर गुफा में दिज हुए बैठे देखियो अधिक उजाला। कैसा उजाला था? बंगाल में गुरु महाराज कहते हैं लाबू मैच हम ही बाई देखिए। गुरु महाराज बंगला भाषा बोले तो संत जी महाराज ने पूछा हुजूर बंगला तो नहीं पढ़ लखी तो नहीं जाने छिया? त्रिकुटी महल में विद्या सारा अनहद घोर बजे नगारा। इसको रैया साहब दूसरे दिन कभी लिखते हैं उठत बैठत सोबत टुक विहीन नहीं तारा झिन झिन जंतर बाजे निस्दिन जम जालिम पचीहारा। यमराज पच पच करके हार जाते हैं जिन महान भाव को यह अनुभूति रूपी शब्द का ज्ञान हो गया। जिनको नहीं हुआ उनको भी क्या कम है। हम आप लोगों को कितनी बार सुनाए कि पूर्णिया के कॉलेज के प्रोफेसर लोग ने कहा कि मानसी जी तो बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन इतने नर नारियों को जन समूह में वह जमा कर लेते हैं। तो चलिए तो आज जांच करें कि वो कैसे जमा कर लेते हैं। तो जांचें करने चले तो क्या जांच में देखे कि सत्संग समाप्ति हो गई। जहाँ से रास्ता है वह संकीर्ण रास्ता है। एक बूढ़े लाठी पर टेक करके चल रहे हैं, बूढ़ी पीछे है, उसकी बेटी उससे पीछे है। तो बूढ़े कह रहे हैं कि आज गुरु महाराज जो आकाश मंडल की चर्चा कर रहे थे, कितना अद्भुत बात कह रहे थे। तो आकाश मंडल की चर्चा कर रहे थे तो बूढ़ी कहती है कि आकाश मंडल की चर्चा कर रहे थे कि हम लोगों का आकाश जो अछूता था गुरुदेव उसको छू छू करके पवित्र कर रहे हैं। तो बेटी क्या कहती उधर से, ये सौभाग्य मनाओ कि सगुन में उस परम प्रभु परमात्मा की गुणमयी दृष्टि का संत का दर्शन करके हम लोग चलते फिरते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। उस प्रोफेसर सब के मस्तिष्क मंडल में श्रद्धा अट गई कि देखिए अनपढ़ गंवा रहे लोग तीनों। शरीर में गुण भी जो होना चाहिए गुण नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा शरीर है, लेकिन इसमें आकाश की चर्चा हो रही है। और पवित्र यज्ञ स्थल से हम लोग आते जाते गुरु महाराज की कृपा है। और जाके गुरु महाराज से लोग करवत होकर के क्या लिए? गुरु से लीजिए ज्ञान शीश दीजिए दान। जब हम लोग आए थे आपको जांच करने, लेकिन आपने अपने भक्त के माध्यम से हम लोग का जांच परीक्षा को सफल कर दिए। अब मैं शरण में आ गया। तो हम विचार करें हम यह है रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि नव निधि है बैकुंठ निवासा सो मैं कछु न मांगियो हो समर्थ दाता। हम लोगों को यह भी धर्मराज की तरफ से इशारा है, सब शक्ति है गुरु महाराज के पास, लेकिन मांगने में ओछा मत बन जाए। हम लोग मांग लेते हैं बढ़िया से, इसीलिए हम लोग पीछा पड़ जाते हैं। हाँ गुरु महाराज हमारी काम भाई इतने नहीं थे, इतना रसगुल्ला चढ़ाए क्या ये ओछी बुद्धि हमारी कितनी देर तक कम करेगी भाई। हमने तब इसका मतलब कितना संत मत को चिन्हा, संत मत के ज्ञान को कितना चिन्हा।
ये जमीन जब है इसे न तो बस ऐसे हम लिख देवे हाँ। एक दिन उसको बोले कि नीक लागल कहे ना जैसे लिख देवा है। जीवन जब होता है तो दूध में पानी मिला करके बेचते हैं, तो कल कट्ठा बनवे खातिर 10 जुर्गा एक कठिया बना दीजिए, तो मान लीजिए ठीक है दूध बेच करके 1 कट्ठा जमीन बना देते, लेकिन मरने वक्त हम कितना मांगते? 1 बीता। अपने मन में 1 बीता भगवान जगह दिया, 3.5 बीता का शरीर हम लोग देखते कि 3.5 बीता का शरीर भी है, बीते पर ना पी लेते, 84 का चक्कर भी देखते हैं, सारा चीज इतिहास के पन्नों में हम आप मौजूद होकर के देखते आते हैं। लेकिन 1 बीता का कितना महत्व है कि शरीर के अंदर में 1 बीता पर दृढ़ हो जाना, यह कितना बड़ा कारीगरी है, कितना कुशल कार्य है कि जिनके सूरत टिक गया। संत राधा स्वामी साहब के देख सूरत क्यों भूल रहे, चेत चलो। शरीर के साथ सूरत का ऐसा मिलाप है कि हम आपको जल्दी माया का नगरी में समझ में नहीं आता है कि हमको कौन कौन रोकता है। हे मनमा तुम सदा के संगी त्यागो जगत की आस, क्या ऐसा विश्वास होता? इस संसार में हम आशा लेकर के हैं, आशा की डोरी लगा के बैठे हुए, तो परिणाम क्या होता है कि आशा किधर की ओर ले जाता है? अंधकार मंडल में, मंत्रिमंडल में भले विस्तार कर ले, हम मंत्रिमंडल को चलाते भी है, लेकिन स्वयं सब अंधकार मंडल में है। क्या वो मंत्रिमंडल हमारा सही है? और तक देख रहे हैं सरकार की व्यवस्था, सरकार की सारी व्यवस्था को हम आप देख रहे हैं। हम लोग कहते हैं सरकार चोर हो जाती है, लेकिन हम लोग भी तो इसमें सब कोई बैठे हुए हैं कि मोदी जी ने कहा दीपावली तक फ्री में मिलेगा चावल दाल, जो हम लोग ले रहे हैं लॉकडाउन में। क्या कितने लोग हम लोग लिख कर देने वाले हैं कि नहीं सरकार नहीं दीजिए, हम लोग को अपना रोजी रोटी है। कर मन करो रे मन वादिन की तदबीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक नहीं धरत धीर। तो कभी सागा बचा रहे कि नेक कुछ देर के लिए धीरज नहीं देगा जब जमराज का डंडा चलेगा। माल मुलुक को कौन चलावे, संग न जात शरीर। जिस शरीर के कारण इतना हम दोषी बनते हैं वो अभी तो चलने वाला नहीं है, तो माल मुलुक की कौन बात करने वाले हैं? तो फिर लेके बोरत नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर की बात पर डर भर है कि हमको बोलने वाला भी है कोई, यही सूरत हमको किधर की ओर बोलेगा? अभी थोड़ा सा दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा, साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। फांस तो कर्म की है और हम लोग लेते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक विचार तो करिए, हमारे देश के अंदर में ऐसे भी राजा थे, राजा कुरु, जो अपने से हल जोत करके फसल उगा करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और प्रजा से एक मन कर लेते थे। क्यों? कोई दुखी पीड़ित शोषित या किसी तरह से वह आपदा में फंस गया, ऐसे लोगों में वह अनाज वितरित करते थे। ऐसे भी राजा थे। और उसको हमारे बाबा साहब ने क्या लिखा कि लाला तुम्हारा खाने का क्या प्रबंध है? तो बाबा साहब ने जो ये सवाल पूछा कि तुम्हारे खाने का क्या प्रबंध है स्थाई, तो गुरु महाराज ने क्या जवाब दिए थे? ऐसा तो कुछ नहीं है, कहा खाने का प्रबंध कर लो तब भजन करोगे। मैंने भी अपने जीवन में खाने का प्रबंध किया। थे तो ब्रह्मचारी, बाबा साहब ब्रह्मचारी थे, सरकारी नौकरी किए बाबा साहब, अपना प्रमाण दिए। और मैंने जब देख लिया कि अब मैं भोजन कर सकता हूँ तो मैं नौकरी त्याग दिया। और त्याग दिया तो बाबा साहब घर नहीं बनाए। हम लोग को घर का चिंता है, बाबा साहब को इसकी चिंता हुई कि चिता में जलने से या कब्र में दाखिल होने से पहले निर्वाण प्राप्त कर लो। एक संदेश है। और उन्होंने घर नहीं बनाई और सत्संगी को सदा बाबा साहब मेरे यहाँ रही, ठीक है आगे गाड़े वहीं भजन कर लिए। लेकिन गुरु महाराज के बीच में जो उनका बर्ताव रहा, माया का विस्तार जो हम देख रहे हैं, इसमें कैसा विस्तार है?
कितना बड़ा ज्ञान भरा है। ज्ञान बिना ध्यान नहीं है, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो दोनों को रखता है, भगवान बुद्ध कहते दोनों को रखता है। तो भगवान बुद्ध का विचार को बाबा साहब ने किस तरह से गुरु महाराज के ऊपर प्रयोग किया? ज्ञान और ध्यान की शुद्धि लाने के लिए अपने जीवन में, अपने इकाई में, कि राजा के यहाँ कश्मीर में राजा के मुलाकात होने पर भी बाबा साहब टमटम मंगा कर चल दिए। बाबा साहब नहीं रुके कि राजा मुझे उपहार देना चाहते हैं, तो वहाँ बाबा साहब टमटम मंगा के चल दिए, नहीं रुके। एक उसका त्यागमय जीवन वहाँ भी है। एक राजा कुछ देना चाह रहे हैं तो संसारिक वस्तु से उनकी कोई तृप्ति, उससे कोई लेनी देनी नहीं है। एक बादशाह ऐसा है कि बाबा साहब भी एक त्याग के कितने बड़े अरदाइश को पूरा करने वाले, और बाबा साहब और गुरु महाराज के बीच में जो वचन आज हम लोग को मिलता है स्वावलंबन के लिए, तो गुरु महाराज के मन में यह भी हुआ कि बाबा साहब हमको कहते बांस की खेती और केले की खेती करो, तो इसी में हमारा समय बीत जाएगा, तो हम मर भी सकते हैं। या वचन मन में आ रहा है गुरु महाराज को, कहते लाला बोलते नहीं कुछ हो, कहा हमको खेती करने में ही हम शरीर त्याग देंगे तब। तो फिर कहते अगर तुम 100 वर्ष जियोगे तब। जब बचने की बात है तो वहाँ कहते तुम 100 वर्ष जियोगे तब। तो गुरु महाराज मन में ठान लिए कि मुझे 100 वर्ष जीना पड़ेगा। और यह बात कब कहे कि प्रमोद बा कहते हैं बार बार कि हम तो वहाँ रोटी बना रहे थे, अब पता चला कि गुरु महाराज अब भोजन नहीं ले रहे, मतलब चंदन की लकड़ी का पैसा भी पड़ गया कि अब गुरु महाराज को अब चिता में दिया जाएगा। सब हम भी आटा सान करके हैं तो गेट पर खड़े हैं, मूर्छित है जब सरकार चले गए। और सरकार कहते तुम लोग क्या समझ लिया, मैं ही दास चला गया, अभी 100 वर्ष पूरे करके ही जाऊंगा। श्री सदगुरु, क्योंकि बाबा साहब कहे थे और गुरु महाराज मोने में रखे। गुरु का यही तो शिष्य परंपरा है कि भगवान नारद और भगवान राम के बीच के संवाद को हम लोग रामायण में पढ़ते हैं, और इस कलयुग में गुरु महाराज को कहा तुम 100 वर्ष जोगे तब। तो तब आखिरकार बंधन भी कैसा है, लो रुपये नहीं है तो लो हमसे रुपये ले लो, हाँ लेकिन तुमको हो जाएगा लौटा देना। एक संसार में व्यवहारिक ज्ञान संन्यास का जीवन दर्शन कैसा है? रे मन ऐसो कर संन्यासा, तो संन्यास कैसा है? एक दोनों तो बैरागी है और एक गृहस्थ का जीवन कैसे सुखमय हो, इसको लक्ष्मीनाथ जी महाराज ने अपने जीवन काल में दिखाया। कि नागा बाबा जी ने कहा कि खीर खाऊंगा, तो 12 बजे रात को खीर खाऊंगा, यह फरमाइश है। हनुमान जी के चरिता में साधु संत के तुम ही रखवाले, तो साधु संत के रखवाले तुम ही, संत का वंदना हो रहा है। एक संत ऐसा भी हमारे सारसा के जो खीर खाएंगे, चलिए मनोवृत्ति को कहाँ ले गए, चलवा की तरफ दृष्टि डाल दे रे, चलो जो पैन गरम भाई थे तब हमरा से भेंट करिए। जरा सोचिए कि आजकल के तरह गैस सिलेंडर तो नहीं था, जलावन को जला दिए, टहलू पानी खोल रहा है, हाँ पैन खोले छे, जो रास्ता पर के एक लग बॉल डाल दे पैन में, क्या बन गया, खीर बन गया। जब रिद्धि सिद्धि की बात है तो हो गए खीर, चलिए खीर खिला भी दिया बाबा जी लोग को, लेकिन कर्मों से वंचित हुआ बाबा जी। देश में बाबा जी है, देश विशद मधुर बोलनी, मन कटु करम मलिन, तुलसी राम न पाइए जस भय जलमी। भले देश विशद हो, व्याख्यान अच्छा हो, लेकिन जिस तरह से मछली 24 घंटे पानी में रहती है लेकिन उसकी बात नहीं जाती, उसी तरह हम लोग भेष देख करके हम लट्टू हो करके उसी बाबा जी में फिर में पर मत जाए। तो लक्ष्मीनाथ जी महाराज जी बाबा जी थे, तो वह कैसा बाबा जी थे, तो अपना चुपचाप अपने वेशभूषा में पड़ल हैं, पड़ा रहे माही गिरी में ही जहाँ वहीं पे पड़ल हैं। और बाबा जी जो आए थे कहीं से भटक करके, तो चलिए उस समय लालसा कर रहे कि रात को खीर खाएंगे, चलिए खीर भी पूरा कर रहे हैं, लेकिन जब गए मैदान तो पेट में दर्द हो रहा है। और आखिरकार पेट में दर्द हो रहा है, चर्चा भगवान शिव और पार्वती के बीच में एक गधा के ऊपर भी एक संदेश है। तो गधा को भी पेट में दर्द हुआ और पार्वती माँ भगवान शिव से कहे भी थोड़ा इसको कुशल कर दीजिए। तो भगवान शिव हंसने लगे कि बुझे यहाँ सब स्त्री जाइत के दुख हुई है, बच्चा जन्म दे में मांग लिया हार के वरदान चाहे गधों के फेरा। तो भगवान शिव जी इसका भी जिक्र किए, जरा सोच लीजिए।
और एक हमारे कलयुग में जो लक्ष्मीनाथ जी महाराज के यहाँ भी सब बाबा जी में अपने में हमारे पेट में दर्द, जैसे पेट में दर्द से गधों का बाप कह पड़ी, क्योंकि चल बाबा जी लगो टोना मंत्र बहा दो, तो आपके पेट में दर्द थे ना, तो क्या पेट दर्द। और गुरु महाराज लिखते हैं, भव के सब दुख दर्द मिटे, सतगुरु चरण नित्य चाहिए, गुरु भक्ति बिना कछु न बने, में ही सकल संतन कहे। इसका मतलब बाबा जी भेष में था, लेकिन क्या ज्ञान नहीं था। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धरी, भाठा से सिरा चढ़ी रही। ये ज्ञान बाबा जी को नहीं था। जिस बाबा जी को ज्ञान था, एक पक्का जोगी था, तो वह जोगी अपने जोग में मस्त है। अब भोगी बाबा जी था, कहते की बोलो रे सरवा, क्योंकि पेट में दर्द थी, कल गिरे सरवा पहले ही बात से बोल। देख लीजिए कटहर गाछ में है, और जब कटहर पकता है तो सेंट आने लगता है, तो लक्ष्मीनाथ जी महाराज वहाँ सेंट कौन छोड़ रहे हैं। सरवा बोल, कौन गिरहस्थ रात का दूध दूहे ले तैयार है, कौन गाय भैंस तैयार से 12 रात में दूध दे ले से बोल सरवा, तू ककरो द्वैत पर जगी या गिरहस्थ के ना बेभरम कर भी। विचार करिए, साधु संत गिरहस्थ के ऊपर कितना बड़ा उपकार रखते हैं, जो अबोध जीव पर अपना सुबोध विचार रखने के लिए एक जगह संदेश देकर के सदा हुआ संदेश देते। कहा आखिरकार प्रतिज्ञा करना पड़ा कि हम लोग ऐसा फिर से कहीं नहीं भूल करेंगे, अब माफ कर दीजिए। माफ होए तकसीर करो रे मनवादिन के, तब कहे कबीर नर अवशेष थे। तो संत कबीर साहब कब हुए, लक्ष्मीनाथ जी महाराज कब हुए, और वचन क्या करेंगे, कहे कबीर नर अवशेष थे। तो नर प्रधान शरीर में होते हुए, वेशभूषा होते हुए भी वहाँ अचेत था। यहीं पे कहा सुरत अचेत परो, तू है सुख की बासनी। गुरु महाराज का वचन, अचेत पड़े हैं सूरज, सुख की बासनी, सुख की ओर चलो। तो सुख की ओर जाने के लिए कहते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सार कार्य को निर्णय कर, एक निर्णय है। साधु संत के पास जिम्मेदारी है कि गृहस्थ के ऊपर कोई आपत्ति विपत्त हो तो वह वहीं से उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था करते। हम आप कितने संस्मरण को देखते आ रहे हैं। हम आपको सुनाए कि 2004 की संस्मरण, एक जज की पत्नी एक दिन बन गई भिखारनी, बल्ब बेच रही है, और अब उसको हो गया पेट में कैंसर। वह आखिरकार हॉस्पिटल में एडमिट हैं और मन में सोच रही है अब मेरा कौन सहारा। गुरु पैया लागो नाम लखा दे जो, धर्मदास जी महाराज की वाणी है। कैसा नाम लिखाते हैं, वह स्ट्रक्चर पर पड़ी है और पढ़ करके वह पश्चाताप कर रही है, अब मेरा कौन है, मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी। लेकिन कौन है जिस पर वह आश्रित है, आहो भाई हो गुरु आश्रित, तो वह जिस पर आश्रित है तो उसकी वह पुकार करते, गुरु गुरु मैं करो पुकारा, सतगुरु साहब सुनो हमारा। तो सुनाने वाले को सुना रही है, तो क्या देख रही है उस हॉस्पिटल मैदान में जहाँ पर वह सुतल है ऑपरेशन थिएटर में। अब देख रहे कि एक काले मनुष्य 2 नाग लेकर के पहुंच रहे हैं और नाग को वचन दे रहे काट लो इसको। नाग भी जा रहा है, छू करके लौट रहा है, काट नहीं रहा है, उसको छू रहा है, फिर आकर के अपनी जगह पर स्थिर हो रहा है। फिर वह मनुष्य कहता है उसको काट लो, दूसरा नाग जा रहा है, छू रहा है, फिर लौट रहा है। यही का अब कहेंगे पदावली में इसकी चर्चा है, घट बीच अजब तमाशा। घट के काली घटा में, अब यहाँ देखिए नारी पुरुष, अभी हम लोग रामायण सुने थे, एक नारी, अबला नारी अब अपनी लाचारी और बेचारी में कहाँ है, घट के काली घटा में अस्थिर, तरित जरित प्रकाशा, जो नहीं प्रतीत तो गुरु हरि सेवो, आप ही अरपी बनो दासा। जाहिर जुहूर, जो मंतरिया है असली, सतगुरु बाबा देवी लहे निज घटपट की पासा, जो पास में रहते हैं उसकी तलाश करो। तो वह बेचारी क्या देख रही है कि हम तो अब जीवन से निराश हैं, अब मृत्यु से यहाँ पर पड़ल है, हम जिएंगे कि नहीं।
लेकिन वहाँ देख रहे हैं कि वह मनुष्य काला नाग को आदेश कर रहा है, नाग जाता है उसके आदेश से, लेकिन छू कर ज्यादा डंक नहीं करता है। तीसरा नंबर पर जब तीसरा वचन दे रहा है, यही जिसको कहते उठ पछला हरा पिसना पीस, ढोरू पछेरू पलक छीन छीन दम दम, अनहद जात गड़े तोरे शीश। ये कबीर साहब का वचन है, गोरखनाथ जी महाराज का वचन है। 600 सहस 21 बार 6621 बार हम लोग श्वास लेते हैं। अनहद उपजे आपे आप, जिनको इस तरह का ज्ञान हो गया, वह अनहद का धुन अपने आप उपजता है इस मस्तिष्क में, तो वह व्यवहारिक ज्ञान में बेचारी जो हो उसका सूरत वाह मग सूरत सरक जब जावे, राह गई है बड़ी झीनी, उसकी झीनी राह वाह मग सूरत सरक जब जावे, ज्योति झकाझक कीनी है साधो, नैन नगर से राह गई बड़ी झीनी है साधो। उसको क्या मनी राह मिलता है कि तीसरे बार वह पुरुष बोल रहे हैं सांप को, तो गुरु महाराज का बर्दस्त निकलता है कि नहीं अभी बचेगी, और उसकी आंख खुल गई और उसका ऑपरेशन क्यों होगा, न कैंसर रहा न कोई आंसर रहा, वह जीवित रही। और जब एक दिन बैठल थे देखा दी कि नहीं थी जज की कमी आ रहे दुमका में, और आए देख ले बल बेचे अगर जवान बेटा और जज दोनों मर गए। एक समय थी वह हाथी घोड़ा पालकी पर, और एक समय है वह बल बेचने वाले और दरिद्र भी बन गए। उस दरिद्री को कौन बिठाया, अबरी के बार बकस मोरे साहब जन्म जन्म के चेरी। गुरुदेव के ऊपर जो अपनी अधर भूमि में जो तरित जरित प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए ललायित हैं, लौ लगाए हैं, तुझे है मिलने का शौक तो हरदम लौ लगाता जा। तो गुरु महाराज के प्रति शौक बाबा साहब का था। अब बाबा साहब का शौक ऐसा रहा कि जनली पिटोरे प्यारे जग परदेशवा, इसमें निपट करके नहीं रही है, परदेश में है। जोरे अवे जो आए हैं सब काल के भेषवा, काल के भेष में है हम लोग। तो काल रूपी चक्की को कैसा लिखा था कबीर साहब, हम लोगों का जो ये जीवन रूपी काल का चक्की चल रहा है बाहर से, अगुन सगुन दोई पाटला तामे जीव पिशाच। अगुन और सगुन रूपी, सगुन में हम लोग देख लीजिए काल के चक्की में पड़े हैं, और एक अब अगुन है जिसका खंडन मंडन नहीं होता, जो अखंड है, अजन्मा है, अगोचर है, जिस पर हमारी बुद्धि काम नहीं करती, मन बुद्धि की जहां लगदौड़, ये सबसे परे का जो निरंकार की ठौर है। जिस तरह से हम पहले जत्ता देहाती लोग वाले जत्ता चलाते थे कील गाड़ करके, उसमें मुसरा में 2 कील देते थे, तब जत्ता चलाते थे, एक पट्टा को कील गाड़ करके स्थिर करते थे। आज के आधुनिक युग में एक पट्टा को चिला को चक्की में नट बोल्ट पर टाइट करते हैं, एक को फीता से जोड़ करके उसको चलवाते हैं। आज भी जत्ता चलता है, आज की बड़ी स्पीड से मसा उसको पीसते हैं, और जब अपने हाथ से पीसते थे तो मजबूत रहते थे और शारीरिक बहुत सारे कष्ट से दूर रहते थे। और आज आधुनिक युग में बिजली से जुड़े हैं, आज शरीर में कष्ट के साथ साथ एकदम कराहना रूपी चाहना को लेकर के त्रस्त जीवन जी रहे हैं। प्रत्यक्ष देख लीजिए आप, जिस समय ढेकी था धान कूटने के लिए, तो उस समय महिलाएं कितनी प्रशंसित होती थी, और आज वही महिलाएं पंसहा भात खैट खैट खनसहा ढाला देखने लग जाती है। मतलब धुआं ढकार से लेकर के अपनी आकार बकार वाणी तक को भी खो बैठती हैं। हम आप देख रहे हैं कि आधुनिक युग में स्वचालित व्यवस्था को देखते हुए हमारा शरीर की क्या दुर्गति हो रही है और किस क्षति की ओर पहुंच रहे हैं। अब तक से देख रहे हैं कि शरीर नाशवान है, और इस शरीर नाशवान में हमारी क्षति कैसी होती चली जा रही है। लेकिन संत महापुरुष जो हमारे जीवन के क्षति के संबंध में याद दिलाते हैं कि भाई अगुण सगुण दोई पाटला है। इस पाटला में जीव नाना जीव के साथ नाना तरह के जीव, चाहे कीड़े मकोड़े मरते हैं, कि जीव हत्या के नाम पर जो बकरी खाते, मुर्गी खाते, किसी न किसी तरह से हम अपने जी के स्वाद में जीव की हत्या करते, तो परिणाम तो सब है अपनी अपनी करनी, अपने अपने साथ करे सो आगे आगे आ रहा है। इसी शरीर पर ये बंधन, इस बंधन से मुक्त कैसे किया जाए? मुक्ति की बेड़ी किसने पाया? दादू साहब करे जीवत छूटे देह धुन,
जीवत मुक्त कहावे सो जीवन काल में देश से गुण को मिटाइए। गुण कितने हैं? हम लोग को 3 गुण है। अभी जो वर्तमान समय में अंधकार का गुण है, यह तमो गुण का लक्षण है। शरीर में अंधकार एक निराशा देवी की गोद है। हम दीक्षित हो करके आज भी अपने अंदर को झांकने से पता चलता है कि हम अंधकार में समय व्यतीत कर रहे हैं, तो हम अभागा हैं। फुटल मनुष्यवा के भाग गुरु गम नाही लही, गंग जमुन मझधार ही सरस्वती बही। हम सरस्वती की धार में नहीं हैं, तो हम लोग जी रहे हैं और इस सत्संग में भी समय बिता करके दिन बीतत जावे, आयु फुटावे में तो नहीं चले जाए। तो फिर गुरु महाराज क्या कहते हैं? शुद्धि करते हैं। गुरु नानक कबीर आदि कही, जोई पिंडे सोही ब्रह्मंडे अंतर कछु न अहई। जो हम पिंड भाग में जिस चीज का दर्शन कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड भाग में भी इन संतों ने किया है दर्शन, आप भी कीजिए। सूरत शब्द रलरी, टकुआ ताकन दियो बताई, तिल खुली तिमिर फटी, यह संकेत मिला है। हम लोग इतने कार्य को छोड़ करके हम साप्ताहिक सत्संग में आते हैं, तो संकेत को जान करके आते हैं और मान करके तब हम लोग श्रद्धावंत होकर के सत्संग की मर्यादा को बनाते हैं। ये अभ्यास घर में करना, जो सब हम लोग अपने शब्द में पढ़ते हैं कि यह आत्मा न विशेष प्रवचन देने से, या आत्मा न विशेष सुख कर भोजन करने से, या यह रुचिकर को त्याग करके रहने से यह आत्मा की प्रगति नहीं होती। यह होती है गुरु की दया दृष्टि से होती है। तो गुरु की दया दृष्टि क्या है? हम लोग को आज ये फूटे हुए भाग में एक टकुआ का गुण देखने का गुण, इसको कहते हैं कि बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम। ये शक्ति को उदित करना है। जिसको उदित हो गया, सूरज ब्रह्म दर्श करी, सूरत शब्द रलरी, तो उसको उस जो मनुष्य का आकार क्या हो गया? तुम्हारे का आकार प्रकार लिखते हैं, प्रभु के निर्मल भेद प्रचारे। परमात्मा का निर्मल ज्ञान का प्रचार करता है। और आज हम लोग का जीवन कैसा है? विनीत बाबू कल सुन रहे थे, आए जे गवैया करते गावते तो 501 टका, 201 टका, 101 टका। जे गवैया पहले पहुंचे बाबा जी पहुंच गए, उधर पर आ गए, पहुंच तो गए। इधर महंत जी ने कहे बुलाया जी और स्वाद लगाया, जना मछली पकड़ लगता स्वाद लगा के छौर लगा के बढ़िया से मछली बनने वाली एकदम पकड़ के जे बढ़िया से हमर दुल्हा भेजे, बढ़िया हमर कन्या मछली बने लगा। हाँ, स्वाद दे करके उधर जनार्दन बाबू ने खीर पूरी और लाला 1 आम पूरा स्वाद दे के बाबा जी के बोर दे के पूरा पहुंचा दिल के अपना भेलवा भैर मन भेलो कि नहीं भेलो पहुंचा दिए। हमको भी कमर का रीढ़ सीधा करवा दिए, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन मैंने कहा भोर में बाबा जी को, तो वहीं कची ले जेबी में टका लल हो, हमारा तो विनोद बाबा गाड़ी पर लाकर उड़ी गेले तू कहते हो बेटा रो कर तनी हमरा तनी देखा जा क्योंकि बाबा नहीं पता हमरा कि नहीं पता। एक तो बिना दौल के सब बापूत चल, हम देखे कल एक बापूत के दौल आ सब बापूत ले लोटा के मंडल चल। हाँ, ये स्वाभाविक गुण है। काले गो अच्छा बेटा के भेजिए 10 बजे खेल के हमारे बेटा के नहीं तू वो बैठ जाए खा ले चीज बाबा जी हो गया। क्या किया बाबा जी? टका ले लीजिए चले लगे की हो सब पुट के लाए लो, तो हाँ ले किया। तू को निमंत्रित हो, माँ आमंत्रित हो, तू तो एलो हमारा मन में भेले के था बाबा एले तो चल बाबा के भेज में बाबा रहते मंच पर। लेकिन रुपया लेने में क्यों चकमका? आज से बाबा लिए हैं, ख्याल लिए कि नहीं आप नहीं अब रुपया नहीं लेंगे क्योंकि इसको पता होती है। घर के लोग इसका आदर करते हैं, मंदिर में समय बिताते। आज समझ गए कि नहीं इतना दिन जो हम कर दिए यो दिन गए अलेखे। सोदाजी महाराज ने कहा वो दिन गए अलेखे, जा दिन दिनकर की महिमा अंध नयन बिनु देखे। सोदाजी महाराज कहते कि अंधा नयन जब था तो हमने बहुत सारा ऐसा कर्म कर डाला जिसका हिसाब किताब है ही नहीं, हम उसको लौटा सकते। लेकिन जब दिनकर यानी कि जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भया अति प्रबल दिनेशा, राम का स्वरूप क्या लिखा?
सप्तम सोपान अंतिम रामायण का कांड क्या है कि राम का प्रकाश यानी कि दिवाकर यानी कि सूर्य रूप जब मेरे हृदय में उदित हुआ तो काम क्रोध कैरव सकुचाने ये सब सच्चा गया। मान मत्सर जो था मेरे हृदय में सब मिला गया। यह है संत मत का उदार चरित्र का लक्षण। तो बाबा को समझ में आ गया कि नहीं अब ऐसा नहीं। बोले देखिए नमूना बढ़िए, समझा में ही लखा नमूना। क्योंकि संसेवी जी महाराज और श्रीधर स्वामी जी महाराज दोनों गए थे भारत साधु सम्मेलन में कलकत्ता। तो उस समय जब आए लौट करके संसेवी जी महाराज को महासभा का अध्यक्ष बनाए गए। तो धरारा जब आए प्रणाम किए गुरु महाराज को, महाराज जी की सब भेले कल के सरकार के जीत भेले, कल के सरकार के जीत भेले, कहाँ के जीत भेले, अहाँ की बन के लिया है। गुरु महाराज ने पूछा हाँ की बन के लिया, तब संसेवी जी महाराज चुप हो गए। हमें तो महासभा के अध्यक्ष बन गए थे, साधु समाज पूरे भारत के साधु समाज के अध्यक्ष बन गए, सरकार की जीत भेले के आप वहाँ वही फेर में न रह। जी महाराज तुरंत लिखे कि सरकार गलती भा गई, भूल भा गई। देखिए त्यागी गुरु कैसे होते हैं, पूरे गुरु का संग हो अनंत क्या करे। ये बोले संशय विभाग की चीज तुरंत लिख लेगा हम इस पद लायक नहीं है, हमको छोड़ दिया जाए, क्योंकि इनके ज्ञान से प्रभावित होकर इनको बिना बनाया गया। आने श्रीधर वाक्य जब आ रही है निकल गए अहाँ किया लड़का वस्त्र खोले कल के सरकार हम वो योग नहीं चाहिए, अपने हमरा बना के भेज दिए ત્યાં गेलिए, हम वो योग नहीं चाहिए, ત્યાં हम आग नहीं राखबे। बीमार क्या कहते यही खोले लगिए कहलक क्योंकि गुरु आगू में हम गुरुआई नहीं करबे सरकार। तो कैसे आ गुरु जब कहे भाई तो आगे क्या लिखा भाई, सीधो बात पर सरकार आप ये कहे क्या करूँ। तो गुरु महाराज को तांडव नाच करते थे कि उनके मनोवृत्ति को शिष्य समझते थे और उसके चरण शरण हुए रहियो। सुनिए अर्जन दुखियन मुख की, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। जब सामने में गुरुदेव हैं तो कहा गुरु आगे करे गुरु आए ताको नरक लिखा भाई। श्रीधर बाबा गुरु जब वचन दे भाई तब का हो आगे भाई। श्रीधर बासालेंटे हो गए। देखिए कैसा हो गए, मैं ही सब कहे श्रीधर कहे न कोई, जो श्रीधर कहे तो मैं ही सब हो। कि दोनों का मन एक हो गया। कैसा मन हुआ, जो मन गुरु महाराज का वो मन श्रीधर बाबा का। तो जो श्रीधर पकड़ लिया तो वह श्रीधर चले भी गए, शरीर से चले गए, लेकिन एक गृहस्थ जीवन में हेरो बाबाजियों भाई का पंक्ति में जब गृहस्थ मजदूरी के संग में रही तो कौन बाबाजी बनना, गृहस्थ में कौन अंतर रहा। जो खेती करते थे, सन्यासी थे, बाल ब्रह्मचारी थे और अपना विचार रखते थे, मैंने एक गृहस्थी का जीवन भी। हम लोग भी सत्संगी हैं, हम लोग के जब घर द्वार में वह लफड़ा लागल रहते की करबे बाबा कल सुने थे बेटा पुतो और गो यह कहानी सब दिन सुनते रहोगे कि आबू सुनबे अपन गो कि हमको किधर की ओर सचेत होना है। हम लोग देखते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी की चर्चा होती है। संख्या बढ़ गई सत्संगी का खूब, अब गुण कितना बढ़ रहा है त्याग का। खाली हमारे कहते बाबा का शिक्षा दिला देवे तब तो हमरे के रामराज रहते खूब करब दिले में भी गलिए खूब सस्ता गुरु मिलिए गए दन्ने जब पॉकेट में चल जाए, लेकिन गुण कितने हैं सोचते रहते हैं। देखिए आज एक रामानंद बाबा अपनी हृदय जगत में या कुटी बनाए तब ये कुटी में हम लोग बैठ करके सत्संग ध्यान का लाभ ले लें। लेकिन जिस दिन रामानंद बाबा के मन में यह भावना हुआ और यहाँ सत्संगी को बसा दिए, एक दो ठो को तो नहीं बसाया, बसाए किसको, सब इंजीनियर सबको बसाए। उसमें भी अपना जो थे वही इंजीनियर को भी बसाए, लेकिन कई ठो इंजीनियर हम लोग के बीच में बैठा है। हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि कम से कम 3 इंजीनियर तो था, बेटी भी उसमें से एक तो था उनका बाबा का। उधर मंचल नेवी में विद्यानंद, उससे पहले तस्कार में सुधाकर बाबू का जमीन था। जब चौहदिए देखिए तो फिर उधर सुरेश बाबू, उधर इंद्रभूषण, उधर रेणु दीदी, तब उधर सत्यन बाबू मेहता जी, उधर अरुण बाबू और एक दोस्त थे उधर। लेकिन इतने को बसा दिए, कितने बैठल है आज विचार करिए। उन लोगों को बनाने में बाबा अपने से ईटा उठाते थे, सीमेंट मिला देते थे।
हम तो नहीं करते किसी का, हम तो डायरेक्ट बैठा होता था चौकी पर। लेकिन बाबा ऐसा नहीं करते थे, बाबा जा करके नौकरों से बदतर होकर के उन लोगों का काम करते थे। लेकिन इतने का उपकार करने के बाद भी उसका कितना इस पर पद चिन्ह है, हम आप देख रहे हैं। एक प्रेम यह भी, इसलिए मैंने अभी आज का पाठ इसलिए किया कि देख लीजिए बसाए जो अपना रुपया पैसा दे करके, अपना तन मन दे करके प्रेम से उस जगह तक उसको स्थान दिया। किराए में कहे रहिएगा, लाइए मेरे पास जमा कीजिए, अपना टका देकर ईटा खरीद के लाके देना, घर बना देना। इतना काम जिनका कर दिए उनका कितना आज उपकार और हिसाब है उसका। हम सोचते रहते कभी कभी कितना है, जिस दिन यह जगह वीरान था, यहाँ आज इतना बस्ती हुआ, दरोगा साहब आए कि बाबा आप यहाँ सोते हैं ऐसे, कहा आप लोग बेटा है ना, रक्षा करते हैं ना, कहा हम लोग तो कभी काल आते हैं ना, या सूचना मिलता तब आते हैं, ऐसे आप सोते हैं। हमको भी कितना लोग यहाँ पूछ बैठा के बाबा ऐसे सोते छिए, ला भाई हिसाब किताब ला, क्यों कि बाबा जी के मुड़ी मचा देते, हमको कहने वाला कहीं रहते तो बाबा मुड़ी मचा देते, मुड़ियों मचा देते तो खुश नहीं थे, क्योंकि भगवान बुद्ध का चेला कहा था हमें चाहे कि प्रचार करे ला, भगवान बुद्ध ने कहा प्रचार करे जब हो तो लोग गैर देते, कल के गैर देते सही लगे, कल के मारता ढेला, कल के ढेला मारबे नहीं करते, जान से नहीं न मारते, ओकरो सही लगे देह में पीड़ा के सही लगे, कल के जान से मारे लगते तो कल के मारते नहीं न मारिए न लगता है, ओकरो सही लगे, कल के जान से मार देते तब कल के मर देवे तो धरती पर के भार उतर अहाँ की कृपा है तो फिर से प्रचार करोगे, इसे जा आप तो स्वतंत्र भागे आप प्रचार करो। तो भगवान बुद्ध के जीवन में भी तो देखा जाएगा कि उनके शिष्य ने कहा तो उसका जवाब दिया, जवाब का हुआ। तो हम लोग का जीवन कैसा होना चाहिए भाई, यह तो देखना पड़ेगा कि जीवन कैसा हो, सरल सांची लहे जो गुरु सेवा रांची, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। रामानंद बाबा सुर रूप में बता दिए, लेकिन वह प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, ई धार को बसाने में सबकी बस नहीं है। सब बसा लेंगे, सब झाड़ू दे देंगे, ये भी बस की बात नहीं है। ये सोच लीजिए कि बड़े सौभाग्य है कि हम लोगों को अगर गुरु की कृपा से यह जगह पर आने का मौका मिलता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में रहे, और गृहस्थी में सोच से आप लोग ही जानते हैं। जब बहुत ही बुढ़िया आए, पहली बार बुढ़िया आई, एक टका लगे बाबा खुला क्या दिया, टका देवे हम वहाँ के दान। उससे पहले भोर में 112 टका के हाँ टका लियो दान, फिर हम टका तोड़ के लेवे दान ला जो तू अपन टका आई बुढ़िया, फिर इहो बुढ़िया अंतिम में बुढ़िया खेलक तो बुझ लगे लग कोना के चल मिश्री कीन के दे दे, टका आए खुला में गिरा दे। लेकिन बुढ़िया को हम बोले टका नहीं दिए, बुढ़िया मानी बात को। अब बुढ़िया को शाम के हम बोल दिए कि तू जे काम करे जो गाँव में से काम करेगा जाके, गांव वाले में महिला जगत में आगे बढ़ी, क्योंकि दुमका में गीता देवी थी। गुरु महाराज ने कहा आज गीता देवी संतमत के सत्संग के प्रचारिका बन करके आज संतमत को इतिहास रच दी। गुरु महाराज को कहना पड़ गया कि आज सत्संग मंदिर का हम उद्घाटन कर रहे हैं, आकाश सूर्य चांद के बीच में मैं कर रहा हूँ। यह आश्रम में जो कोई आगे उसकी सद्बुद्धि समृद्धि बढ़े, दुमका जिला का हिसाब किया। तो महिला जगत की महिला में यह ख्याल आ जाए कि हम सत्संग मंदिर का निर्माण करें, और बेचारी आज कहीं का था रुक जाइए आप, तो रुक गई, लेकिन वह पैसा गिरा ही थी दान पेटी में। लेकिन उसको हम बोले सुबह में कि देखियो पैसा आप नहीं दिए, आप जाओ ला जाओ अपना गांव के मंदिर बनाइए, लेकिन गांव में ही बनाइए। उसको एक गुड बात बता दिए कि अगर हो जाए आपके गांव में तो आपका गांव में आप शरीर त्याग भी दीजिएगा तो जरूर याद करेगा उर्मिला देवी की प्रेरणा से बन गई। नाम तो रहेगा, गुरु महाराज का ही चित्र रहेगा, लेकिन चरित्र उसमें सफल रहेगा। महिला जगत में भी ऐसे की तमन्ना को लेकर के चलना यह कम बड़ी बात नहीं है। तो नारद भगवान को विवाह करने से भगवान ने क्या किया, सबसे पहले भगवान बावन से पूछा गया कि आप बलि का इतना बड़ा व्यवस्था क्यों कर देखा। देखिए जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसके धन को हरता हूँ, उसके बुद्धि को हर लेता हूँ, पहले
उसी तरह से आज संतमत में अगर किसी की बुद्धि है कि नहीं हम सत्संग गति और सत्संग के प्रति अपनी श्रद्धा निष्ठा को लेकर के अपना संपत्ति भी उसके साथ देंगे, क्या गुरु महाराज उसकी दुर्गति कर देंगे? हम आप ऐसा भी विचार करें। इसलिए हम लोग को मौका मिला है कि सत्संग मंदिर तक पहुंचने के लिए जो हम लोग को समय मिल जाता है, तो सत्संग मंदिर में हम रहने वाले वासी को भी यह ख्याल रखना चाहिए कि सतगुरु परम उदार हैं, परम उदार, छोटका मोटका नहीं, तब कटहर पकने वाला है, याद रखिएगा भाई। ये कटहर जब शुरू होता है पकना, देख के बार पकता है, एक के वे ना 5टा 6टा पैक जाए, खाइयो वाला तैयार रहो। हम पिछले एतबार निमंत्रण दे दिलो रहे, गुरु पूर्णिमा आए रहो, हम बेचने के फेर में नहीं रहते, हम इसका लड़ाई लड़ते रहे, और आज नहीं 20 साल से लड़ाई लड़ते रहे इस फल को बेचने के नाम पर। हमसे लड़ाई होता है सब दिन, लेकिन हम उस लड़ाई में सब दिन मने मन देखे ना बेचना है तो नहीं से संत के लगा के फल का जे कोई खाए। इसलिए अभी भी निमंत्रण देते हैं। फिर भी याद रखिएगा इस बात को, जो कटहल अब पकने वाला है। आज मैंने देखा है तो छोटका कटहल को देखे जाओ, हमको समझ में आ गया कि लागे जाए अब जल्दी 2-4 दिन में आप शुरू कर अपन कारोबार, तो फिर वह कटहल अब पकना शुरू करेगा। जैसे जुलाई घुसेगा गुरु पूर्णिमा का तारीख भी आ जाएगा, तो बाबा अपने से लगाए कटहल। इसलिए हमको शौक रहता है कि नहीं कि सत्संगी इसको ध्यान करके खाए, उनको खुशी होगा। कितना खुशी होगा कि आज लगाए। देखिए आज एक चीकू का फल है, बड़ी खुशी होती है कि नेवला मांस खाने वाला, नढ़िया मांस खाने वाला, और वो जब भी आता है उसको आशा है यहाँ पर गिरेगा फल, और खाता है लड्डू की तरह खाता है। चीटी को देखते खाता है, जो बहुत ज्यादा चीटी खाता है। मन मन सोचते कि रामानंद बाबा आज कैसा फल का वृक्ष लगाए, आज अपना नहीं भी है लेकिन वो जीव जंतु जिसको हम आपको पूछने वाले हैं उसका भी गुजारा चलता है। नरिया को देखिए, नरिया फल खा रहा है, जो नरिया बकरी के बच्चा को पकड़ता है सीधे माथा पर लेकर के उसका खून पी जाता है। असो नरिया देखते हैं वो भी आकर के फल को खाता है। ये तो भी सौभाग्य है। जब एक जानवर को यह प्राप्त है फल, तो हम लोग तो मनुष्य हैं, मनुष्य के लिए कटहल आमो इस बार आम नहीं तोड़े हैं। इसलिए आम नहीं तोड़े कि आम मन लगा के गिरे, जब मन लगा के जे खेने न जा गिर ले खाए, ये नहीं कि तोड़ा लिए छोड़ के बुढ़िया टुकुर टुकुर सत्संग में छोड़ के बुढ़िया गिर आम दीजिए। हम कहे हे बुढ़िया इसे बनी पड़ी, एक बार चोर नहीं आवे ले ले, चुपचाप रह, सत्संग सुना पहले। अब वो भी हम यक्ष का सवाल सुना रहे थे, बुढ़िया चल गए आम भी ले। देखिए भाई सोच लीजिए हमें ये कौन तोड़ा फेर लगे जो कोई चुरा कर लाए थे। रोड पर जो आम गिरता है उसको भी हम जान करके छोड़ते हैं कि चलिए बच्चा बुजुर्ग लेगा, वो भी ले जाएगा। तो क्योंकि साकट है जो इसमें घुसा, जो घुसा तो उसका तो अधिकार ऐसे भी है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर आप घुस गए या टिकट है तो आपका अधिकार है कि नहीं, टीटी आएगा भी तो टिकट दिखा के चले जाएंगे। हाँ, उसी तरह से आप सत्संग ध्यान के नाम पर आएंगे। यहाँ जो मुझे कोई दान देते हैं, रसगुल्ला टिकली रहता है, अब भी रहता है रसगुल्ला टिकली, ऐसे पहले भी रसगुल्ला टिकली रहता था, लेकिन सब फेरे फेरे में पड़ा जाता था। खाए वाला सब खूब खाए तेरा मन लगा लेगा, खाए खुराका पहन पोशाका। और जब जमका बकरा पड़ता है, जब जमनी बजाया नगारा तो जम से क्यों डरता है। तो आज भी हम आप लोग से यही कहेंगे कि उदारचित बनिए, गृहस्थ को एक ही शब्द है उदारचित बनिए। ये बहुत बड़ी ताकत है और वही ताकत का यह जगह है। हम नहीं चाहते कि हम बाबा जी बन गए, जिसका मतलब गृहस्थ लोग को ही हम भार भी दिए हैं। जिनको जमीन है उस जमीन में आप उपजाइए ऐसा कोई चीज जो हमको भी उसमें से देते रहिए। 10 लाख रुपया देना है लोग, तो काशी अच्छा बूझ बता दिया हमको कि बाबा अगर ऊंचा जमीन आपको मिल जाए, उस जमीन में आप नींबू टमाटर लगाइए तो आप जल्दी से जल्दी लोगों का रुपया दे सकते हैं। बड़ी खुशी हुई। और हम कल भेलवा में गए थे तो कल हमने कह दिया कि जगह जगह से फिर जाएंगे अब तो नींबू का गाछ, और आप लोग को भी किसी को नींबू का गाछ है तो उसमें फलाव जरूर लगाइए। नींबू ठली को डालिए मिट्टी में, जितना डाल सकिए उसमें जितना स्थिर होगा वो सब गाछ हो जाएगा। तो हमको नींबू जरूर दीजिएगा, क्योंकि भेलवा में ऊँचा जमीन पड़ता है। इधर जनार्दन बाबू इसके गाँव में भी जमीन ऊँचा पड़ता है, तो सब जमीन में जरूर टमाटर और हम चाहेंगे कि नींबू लगाएंगे। बड़ा अच्छा हमको सुझाव दिए कि गृहस्थ का, क्योंकि गृहस्थ का इस बार खास करके मकई सड़ गया, सबका मूंग भी चला गया। गृहस्थ का मतलब जो औजार था, लेकिन इस बार गृहस्थ नाचा भी ब्याह करे में खूब लाखों लाख टका का बर्बाद कर दिया।
जैसे नहीं करे कि कभी ऐसे नहीं जिंदगी में करे तसे कर लगे खुल कर कहबो कर मना नहीं कर मना मानलक नहीं बात करे। यही है दरिद्री का कारण। ये भी याद रखिए, मनमानी खास करके संत मत के लोग हम लोग हैं, इन्हीं की बेटी बेटा के नाम पर लुटाया जाए, ऐसा ना करिए। एक सीख दिया परमात्मा कि जैसी भी से लाश को उठा करके बेटा पुत्र सब देख रहा है कि नहीं अगर छुपना नहीं छे, डमरा के हाथ से वे लाश कर जलवा दिए। ये एक दुर्भाग्य है भारत का। इस नसीब को पलटू लिखा नसीब का संत देता है फिर सांस नहीं दिला अपना ताश लागे दे रहे, ऐसा दुर्भाग्य में मत पड़िएगा। ये कोरोना महामारी के नाम पर जो दुर्दशा हुई है इस शरीर की, इसलिए मैं आग्रह करता हूँ, इस शरीर का रक्षा कौन करता है? दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभो तत्व दर्शनम, दुर्लभो सहजा अवस्था, सदगुरु करुणा बिना। जो बात दुर्लभ है उसको सुलभ करता है सदगुरु का कृपा। इसलिए सदगुरु रामानंद स्वामी जी महाराज का परिनिर्वाण तिथि और व्यासदेव जी महाराज का जन्मदिन का तिथि, इस दोनों एक साथ मनाने के लिए हम लोग को मौका मिल रहा है। इसलिए हम आप लोग से कहेंगे कि वह 9 तारीख का दिन रहेगा। 24 जुलाई को है गुरु पूर्णिमा और 9 तारीख से कार्यक्रम शुरू किया जाता है, तो वह 23 के प्रमुख तक में उसको खत्म किया जाए, खंड ध्यानाभ्यास रहता है। इसलिए हम सबको बार बार कहते आ रहे हैं, सब यह न सोचिए कि घर द्वार तीर्थ करने जाते हैं उसी तरह से यह तीर्थ मानिएगा और मन बना के आइएगा। ये नहीं कि हम बाबा को हल्के देख के सो नहीं, ऐसे नहीं कि हमको साकट के हाथ में फल बैठवा दीजिए, क्योंकि साकट बापूरे घर घर जात बिकान। साकट के हाथ में धर्म को छोड़ करके जो समय बिताता है वो साकट कहलाता है गुरु महाराज की नजर में। वह बापूरे कोई जरूर बापूरे में शरीर होता है, उस साकट को अगर हम ये दान कर रहे हैं तो घर घर जात बिकान। जैसे बकरी घर घर बिकते हैं, लेकिन बिकते हुए कट्टी में चले जाते। आज का जर्सी गाय का बच्चा, भैंस का पारा घर घर में रहते हुए हाथों हाथ बिकान में चले जाते। यह दुर्भाग्य, इससे बचाइए। हम भी आपको कहते बचाइए, क्योंकि हमको ऐसा नहीं कि ऐसे लोग को देना पड़े इस बार, क्योंकि अब लोग मने मन समझ गया हमारा दयाल मांगे। लेकिन सुनो क्या को परिवार ये रतना हमरा कहते थे बाबा आगे ढेरी के तो आप कहती हमरा से कटहर मांगे छी, आम मांगे छी, आप सभा दे तो बुझ गए। हाँ बुझ गए बाबा। ऐसे भी लोग को हम दान देते थे और हमने गिना एक दिन टका को 2001 से और 2010 तक में गिना तो लगभग 8 लाख रुपया हम जो वस्तु और रुपया लगभग दिए, सब उसका कोई मैं बाप पता नहीं। तो चलिए उसमें भी खुश है, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन अनजान करके दिए। एक समय आता है कि अनजान हम दिए। दान दीनन को दीजिए जो हरे दरिद्र का पेट, तो दान ऐसे को दीजिए जो हरे दरिद्रता को मिटा दे। तो दान करने का स्वभाव, दान करने का स्वभाव देख लीजिए कि दान दे करके भी कष्ट सहे हरिश्चंद्र, लेकिन दान दे के सहे तो वह अंतिम समय में शब्द लिखा गया, सूरज टरे चंद्र टरे पे दृढ़ हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। इसलिए हम लोग का विचार गुरु ज्ञान को मुक्ति उचार होता संशय संहार। इस वास्ते हम आप लोग से आग्रह करते हैं कि यह ख्याल रख करके और अगला अतबार आते आते, क्योंकि इस बार अनाज पानी की किल्लत रही है और सहरसा के नर नारी यह ख्याल रखते रहते हैं कि पंछी करे न काज अजगर करे न चाकरी, लेकिन सब दिन यह भीख मांगने का नौबत आश्रम में नहीं पड़ा है। सब दिन आप लोग नगर निवासी किसी न किसी रूप में इस कार्य को चढ़ाते और बढ़ाते चले आ रहे हैं। लेकिन मैं अब इस ओर जाते हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मौन व्रत को विशेष रूप में ध्यान दीजिए, कि मौन व्रत हो करके इस साधना को आगे बढ़ाएं, क्योंकि मौन एक ऐसा लक्षण है उस मौन व्रत में कि आपको खुद जप करने की एक विशेष अनुभूति होगी। तैदीन कीजिए, मन बना के कीजिए कि मुझे सतरूपी गंगा में नहाना है, तट है यह घट पट तिहू के पार में साईं बसे ही अंतरे, जो मिलन को चाहता तो चटपट से कर संग संतरे चटपट। इसलिए मैं आग्रह करके कह रहा हूँ, एक मन बना करके कीजिए और नमूना बढ़िया। हम ही रहेंगे, कितना दिन रहेंगे? हम कोनो बसी दिन रहेंगे? ऐसा ना सोच लीजिए कि हम सब दिन रहने के लिए धरती पर आ गए, सब दिन रहना है।
क्योंकि जितना न हम लोग के शरीर पर लौट पड़ गया, जब जो समय था उस समय से विशेष एक्स्ट्रा शरीर में ऐसा हो गया, जब गाड़ी पर चढ़ गया तो कमर पूरे हिल जाता है, दर्द से कराते रहते। ऐसा नहीं है कि अब शरीर ऐसा है कि हम जितना चाहेंगे वो कर डालेंगे, ऐसा नहीं होता, लेकिन मन में ऐसा रहता है कि नहीं, कम से कम जो प्रेम दान दीजिए, जिस तरह से संत कबीर साहब का वचन है कि प्राण दान देता है मृगा शब्द सुनने में, उसी तरह से आप जो सत्संग मंदिर के तरह जो प्रेम दान दिए, इस प्रेम दान को उगाइए, गुरु ज्ञान दिव्य भान हृदय उगाओ, तन मन आत्म आपन दुखद महान हो। अपना दुखद महान यात्रा के लिए आपका इस हॉस्पिटल में आना हो, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि हॉस्पिटल ऐसी जगह बनाओ उसमें सब रोगी पहुंच सके। तो हम लोग रोगी होते हैं, सत्संग मंदिर का नाम क्या होता है कि मानस रोगी हैं, मन के रोग को दूर करने के लिए चलू सखी धोइले मनमा के मैली, धर्मदास जी महाराज की वाणी है। त्रिकुटी पर सूरत जमैली तब सूर्य स्वपच रवि, यानी कि सूरदास स्वपचदास रविदास मीरा ये धोइलक, ये सब धो लिए मैल को, मनवा की मैल को। ये मन की मैल को धोने के लिए दुलानदास जी महाराज कहते, अरे मन करो ऐसा जाप कटे सगरे पाप, त्रिकुटी तीरथ ना अनभाया रे। दादू साहब कहते कि त्रिकुटी तीरथ ना अनभाया रे, ऐसे पवित्र ज्ञान को न बढ़ाया रे। हम लोग त्रिकुटी दोनों आंख के मध्य में जो स्थान टिकने का है वह त्रिकुटी स्थान कहा जाता है। ऐसे पवित्र स्थान को आप घर में तो करते ही हैं, साथ साथ घर को छोड़ करके आप जब मंदिर किस लिए है, इसी वास्ते है, न कि मंदिर इस वास्ते है कि कते टका ऐसे कते दान लेने जाए, कते हम ऐसी फ्रिज के फेर में पड़ी, इसलिए नहीं। ये पूरब रूप का मकान बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि बाबा कहे थे कि हम चाहते हैं ऐसा मकान बने उसमें बिजली का खपत कम हो और लोग को ठंडापन महसूस होता रहे, इसीलिए हमने वह ध्यान में रखते हुए इस तरह का ख्याल रखे। तो क्या कि ध्यान करे वाला ढेरी थोड़ा आवे, खाए वाला नहीं आ जाए, ध्यान करे वाला के नाम पर 5टा, तो उसके लिए अब हम मन में सोच लिए कि जो ध्यानी होंगे तो उसको उस हाल में रख देंगे। जैसे आज ले 1 दिन ले चल यही में रहते हैं, नहीं भोजन बनवे ले सकता, भोजनों बनवे वाला जुगाड़ धीरे, क्योंकि अब जगह कमी तो रहने पहले सोचते रहते थे, क्योंकि साधक और जो संघ में आते थे दोनों को हमको किस संघ में रखना, इससे हमको बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन अब गुरु कृपा से आप लोग का बड़ी यह दया दृष्टि हुआ, जब गुरु कृपा हुई भाइयों तो क्या मिला, कितनी बड़ी बात मिली। यह डोमन दास जी महाराज का वाणी है, ये हमको गुरु का जब कृपा हुआ तो खुलल दृष्टि दिया मणि नेशन मानव हूँ शरद के चंद। ये दृष्टि जो इतनी बड़ी बनी, और इसमें हम यह देखते हैं कि इस दृष्टि गुणमयी दृष्टि को बनाने के लिए हम लोग का अब सतत क्या है, 5 मोक्ष के कारण में, एक सर्वेश्वर पे अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा, जब भी प्राप्ति होगी अपने अंदर में स्पष्ट शब्द है सब। किसके माध्यम से? सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। यह स्पष्ट शब्द है, और इसी के वास्ते यह भूमि है, न कि यह भूमि उस वास्ते। यहाँ पे हम यह ख्याल रखें कि हम क्या रखें, भक्ति निशेनी मुक्ति का संत से बे शब्द है, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पड़ता है। इसके लिए भूमि नहीं है, सीढ़ी है, जप करने का प्रक्रिया है, उसमें शिष्टाचार पालन करने की प्रक्रिया है, शिष्टाचार पालन करने की प्रक्रिया है, सदाचार पालन की प्रक्रिया है कि जब आप मंदिर के अंदर रहेंगे। हमने देखा ऐसा भी चीज, घूस लेकर के काम किया, महात्मा जी ले आए रसद पानी, आने घूस ला ललके, घुस गए ऊपर से और डाल के, इतना लड़ाई हुई मत पूछ। कितनी बड़ी एक डर है। वो महात्मा जी ने कहा बाबा हम सब झूठ बोले छिए, कितना बड़ा हमको दुख हुआ होगा। और आखिरकार हुआ एक घूस, अपना संबंधी का घूस, एक छोटी सी कारण मुझे ये भी शब्द सुनना पड़ा। लेकिन आज मैंने निर्णय कर लिया कि जो सुन लिया, जो बीता सो बीत गया।
जो बीत गया वह बीत गया, ऐसा मोह ममता नहीं। इसलिए आप लोग के ऊपर जिम्मेदारी भी है कि गृहस्थी में विरक्ति का साधन सतगुरु से सीखो। सतगुरु की ऐसी बढ़ियाई, पुत्र कलत्र बीचे गति पाई। तो बीच में गति होए तो गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी है कि हसंग दिया, खेलंग दिया, पैनंग दिया, हंसिए खेलिए पहनिए, बीचिए होवे मुक्ति। आप बीच का रास्ता अपनाइएगा, आपको मुक्ति का भी राज खुल जाए। राज में ही राजा, योग माही जोगी, तपी सूर गृहस्थ माही भोगी। आप अपने घर के एक बहुत बड़े त्यागी महात्मा कहलाते हैं। अपने घर में पांचों इंद्रियां को वश कर करके बैठ करके जिस समय भजन करते हैं, आप क्या हैं? आप वही पति पत्नी के रूप में नहीं हो करके आप एक देवतुल्य आत्मा के रूप में बैठते हैं। आप अपने ही बेटा बेटी भतीजा भतीजी जो आपसे बैर करता है, आप उसको विष्णु रूपी प्रसाद खिलाते हैं। मतलब आप सब बैर भाव को सकले, बैर भाव भूल करके आप अपने अनुभूति की ओर अग्रसर होते हैं। यह भी एक नमूना है। यही नमूना को घर में जो आप करते हैं और समूह में जब करिएगा तो वह एक विशेष पावरफुल शक्ति होता है। इस पावरफुल शक्ति के लिए आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप इस बार आप ही गृहस्थ लोग, नर नारी, यहाँ पर हम ऐसा नहीं करते कि नर नारी दोनों के लिए, क्योंकि अब घर का कमी नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं सोच करके आइए और निश्चिंत होकर के इस कार्य को संपन्न करवाइए। इसको कहते हैं गुरु पूर्णिमा उत्सव, क्योंकि दुनिया के लोग गुरु की पूजा करते हैं। तो गुरु पूजा के लिए हम लोग का सबसे बड़ा सौभाग्य है। जो सबसे पहले जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण लकड़ी भी चुने जंगल में, गुरु आश्रम को आश्रित किए। तो आज तुम्हारे लिखा राम कृष्ण सकल अवतारम तजी अहमेव गुरु सेव जी, भजो भजो गुरुदेव हो भाई, भजो भजो गुरुदेव हो। अगम अनाम की सेव जी, जो इंद्रियों के गम में नहीं, अनाम परमात्मा का धाम है, वह इस भजो भजो गुरुदेव से प्राप्त किया जाता है। इसी के लिए आप लोग को भी उसी शब्द से निमंत्रण देते हैं और इसको पूरा कीजिए। इन्हीं शुभकामना के साथ श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजु मन सत गुरु